हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ हम आज देखेंगे सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, क्योंकि जो लॉट साइज है उसमें ज़्यादा होता है, हमारे सेंटीमेंट्स और साथ में साइकोलॉजी इसमें ज़्यादा डिपेंड करती है। सिल्वर माइक्रो की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि क्या रेंज बन रहा है, किस तरह से हमें ट्रेडिंग करना है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है। अब हम सिल्वर मिनी की बात करें, लेकिन उससे पहले आप अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें कुछ अपडेट थी कि सिल्वर जो हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं उसमें कुछ नए सेगमेंट भी ऐड हो रहे हैं, जो कि है नेचुरल गैस का मिनी का कॉन्ट्रैक्ट और क्रूड ऑयल का भी कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हुआ है। तो मैंने वो दोनों आपके लिए पोस्ट किया था। जिनको इंटरेस्ट हो वो सेम बेस से अपना वहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ वैल्यूएबल अपडेट मिलते रहते हैं टाइम पे। अब फ्रेंड्स हम आ गए हैं चार्ट पे। ये सिल्वर मिनी का चार्ट है जो कि मंथली टाइम फ्रेम में है। हम जो मार्किंग हमारा लेवल होता है, हम करंट मार्केट प्राइस से जो इसकी रेंज अभी बनती हुई दिख रही है, नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 60,000 का लेवल इसके लिए सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ तक इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और अगर ऊपर की तरफ देखते हैं तो मार्केट के लिए जो 67,500 का लेवल है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। ये दो रेंज इसके लिए भी फिलहाल बनती हुई दिख रही है। लेकिन ओवरऑल जो इसके सेंटीमेंट्स है, 65,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है 67,000 जाने के चांसेस नहीं है। तो इस वीक का जो रेंज रहने वाला है वो 60,000 से लेकर 67,000 तक का रेंज इसमें होना चाहिए। अगर इनकेस मार्केट इसके बाद भी ब्रेक होता है तो फिर बड़े मूव 3,000 पॉइंट के डाउन साइड मूव होने के चांसेस हैं। ओवरऑल जो अभी सेंटीमेंट बना है वो निगेटिव भी बना हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है, लगातार फॉलोअप 3-4 महीने तक रहता है। अभी ये 2 महीने हो गए, 3rd महीने इसी मार्केट घूमा है। जब तक यहाँ पे कुछ ऐसा पॉज टाइप का कैंडल नहीं बनाता है जैसा कि इसने यहाँ पे बनाया हुआ था, अगर आप देख रहे हैं मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। उसके बाद एक कैंडल इसके आसपास और दोबारा मार्केट रिटेस्ट करने आता है, फिर ये ब्रेक करता है तो ऊपर ये अच्छा मूव दिखाता है। लगभग 10,000 पॉइंट का मूव है अपसाइड के लिए। सेम कंडीशन यहाँ पे बनती है। मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है, रेंज बनाता है, फिर जब इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ में, ऊपर निकल गया है ये, अब यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, दोबारा इसको रिटेस्ट करना चाहिए। 60,000 को टेस्ट करके अगर दोबारा निकलता है तो ये हमारे लिए अच्छे मूव ऊपर की तरफ 70,000 का भी लेवल दिखाने वाला है। तो ये यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मूव बनते हुए दिख रहे हैं। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेवल रहता है जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं, 1 बाय 1 करके हम बड़े व्यू से छोटे व्यू में रिफाइन करते हुए चलते हैं। तो हम चलते हैं फ्रेंड्स अब इसके बाद में वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो कुछ सेंटीमेंट जो बने हुए हैं कंटिन्यू नेगेटिव है। केवल एक वीक में मार्केट ने थोड़ा पॉज किया है सिल्वर मिनी में। अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो जो हाई बना है इससे प्रीवियस में, अगर अप एंड डाउन सिंपल मार्केट को ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे करके अप एंड डाउन करता हुआ मार्केट ऊपर जब निकलता है तो धीरे धीरे करके हायर हाई बनाता है। उसके बाद में नीचे जब आता है तो लोअर लो बनाता है ना। अभी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन एक भी बार पुल बैक नहीं लिया इसने। तो थोड़ा इसको अगर यहाँ पे सस्टेन करना है, रुकना है, तो मार्केट को थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, जो कि लगातार 2 वीक से मार्केट इसी रेंज में बना हुआ है। अब एक वीक अगर यहीं पे और बिता लेता है 62 से लेके 65 के बीच में, तो मार्केट के लिए एक जोन बन जाएगा। वो जोन इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करने वाला रहता है, क्योंकि जो हम जोन की ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप देख रहे हैं जहाँ भी जोन बनता है उसके बाद में मार्केट एटलीस्ट जोन का फॉर्मेशन जितना रहता है उतना इसमें आपको रिस्क के अगेंस्ट में रिवार्ड देता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 62,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करने वाला है, जो कि नीचे की तरफ है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। एक बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया है। अगर ये 60,000 का इसके बाद नीचे निकलता है, 60,000 को टच करता है, तो बहुत अच्छा लेवल है। 60,000 का लेवल साइकोलॉजिकल भी है और यहाँ से हम थोड़ा सा पोजीशन बाइंग के लिए देख सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे अमाउंट पे हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट जब भी ट्रेंडिंग हो उसके बाद में वहाँ पॉज कैंडल है, जब वो फर्स्ट कैंडल को क्रॉस करके ऊपर सेकंड कैंडल का फॉलोअप आता है तो राइट टाइम होता है इन्वेस्टिंग के लिए। जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुँचते हैं, जब तक हमें छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करना होता है कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाता है तो हम तुरंत वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। 60,000 के नीचे देखने की कोशिश करते हैं तो 58,000 का भी लेवल यहाँ पे एज ए सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ। तो ये रेंज हो गई। यहाँ कोई ऐसा श्योर शॉट नहीं होता कि मार्केट ऐसा ही करने वाला है। ये सारा जो भी गेम है ये प्रोबेबिलिटी का होता है कि मार्केट के 2
तीन कंडीशन जो बनती है कि अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, साइडवेज होगा। अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंड को फॉलो करता है तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता ही आ रहा है। आप इसमें यहाँ पे प्राइस सेक्शन देखिए, तो इस वजह से भी कोई ऐसा लेवल नहीं रहता है मार्केट को आपको यहाँ बाई करना, अपॉर्चुनिटी का। ये सारी कंडीशन बेस्ड होती है, बस आपको कंडीशन समझना होगा। लो और लो का फॉर्मेशन है, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है तब तक हम इसमें नहीं जाने वाले हैं। 65 से लेकर 66,000 के आसपास अगर क्लोजिंग होती है तब मार्केट थोड़ा न्यूट्रल फेज में आएगा, क्योंकि जब भी एक लोअर लो का फॉर्मेशन होता है उसके बाद में यहाँ पर कोई इसको रोकेगा तो तुरंत अगर पुल बैक आता है तो उतना ही तेज वो करेक्शन भी डाउन साइड के लिए हो जाता है। लेकिन मार्केट का धीरे धीरे करके ऊपर निकलता है तो आप देखते हैं वो अच्छा ट्रेंड बनता है। अब यहाँ पे हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो जो रेंज अभी हमारे पास निकल के आ रही है, ऊपर 67,000 का लेवल है, 66,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ भी प्ले कर सकता है, लेकिन मार्केट को इसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग करना चाहिए। ओवरऑल जो ग्लोबल सिनारियो बने हुए हैं, सेंटीमेंट्स है, वो अभी ऑलमोस्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ रही है, सारी चीज़ें हैं, तो उन सबको हमें देख के ही ट्रेडिंग करना है। हमारी जो एनालिसिस है वो यहाँ पे सिर्फ प्राइस एक्शन बेस की, पूरा वीक का व्यू था, यहाँ हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो रेंज है 60 से लेके 67,000 तक का रेंज यहाँ पे बन रहा है। इनके से 60,000 को ये टच करता है और उससे भी नीचे निकलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस आने के चांसेस रहेंगे। अब मार्केट को अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो 64,000 को ये टच अभी करने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ से जो इसने रेंज बनाया है, जो मैं आपको रेंज बताता हुआ चलता हूँ, ये रेंज जो इसने 64 से लेकर 65,000 के 1000 पॉइंट की रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रेंज से जब वो ऊपर निकलेगा धीरे धीरे मार्केट को ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस काफ़ी फेस करने वाले हैं, लेकिन नीचे इसका जो सपोर्ट लेवल है 62,000 से लेकर 60,000 तक का, ये रेंज भी इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मैं इसको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इस तरह के चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा। यहाँ कोई ऐसा रहता नहीं कि आप यहाँ पे बाई कर लीजिए आपको यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अगर इतना सबको आता होता सारे अमाउंट लगा के वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लोग देख लेते और सबके साथ में ये हो सकता है। तो स्टॉप लॉस होता है, आपको लेना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसमें हम अगर फर्दर देखने की कोशिश करें कहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे रेंज का फॉर्मेशन कर दिया है, 3 दिन से मार्केट रेंज में है। इनके से 64,000 को ब्रेक करता है तो ये 65,000 को टच करेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए, इसको 66,000 को टच करना चाहिए। 66 से जब ऊपर निकलता है तो मार्केट न्यूट्रल फेज में हो जाएगा। अभी क्या है, नेगेटिव है, 66 से लेकर 67 के बीच में न्यूट्रल होगा और इससे ऊपर ये दोबारा रेंज में आ जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स हो जाएगा ये थोड़ा पॉजिटिव में हो जाएगा, ये ऊपर की जो रेंज है इसके लिए। तो ये कुछ लोग ऐसा भी सोचेंगे कि 3000 पॉइंट 4000 पॉइंट मूव कर गया उसके बाद में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। इसके ऊपर जाता है तो हमें श्योर रहते हैं, हम उस वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करते हैं। इनकेस अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वहाँ पे फुल प्रेशर के साथ में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर इनकेस हमें वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी डाउन ट्रेंड की नहीं मिलती है तो हम वहाँ पे थोड़े थोड़े ट्रेड लेते रहते हैं कि मार्केट में बने रहें, उसको समझते रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ऊपर और नीचे का जो हमने वीकली एनालिसिस कर रखा है सेम रेंज बनी हुई है। ऊपर 64,000 से लेकर 65,000 का रेंज इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और इसके बाद ही मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट्स पॉजिटिव साइड में बनेगा। नीचे के लिए अगर आप देखते हैं तो 62,000 के नीचे जब मार्केट काफ़ी टाइम बिताया है, 61,000 का लेवल इसने थोड़े टाइम के लिए रिस्पेक्ट किया है। तो ये सारे इसके लिए रेंज है, और रेंज किस बेस पे है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा अगर आप मेरी वीडियो को रेगुलर बेस से देख रहे हैं। यहाँ भी हमारी जो रेंज निकल के आ रही है, मैक्सिमम रेंज 68,000 तक ही मार्केट जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम बिताया है मार्केट ने, और जितना टाइम बिताता है उतना ही अच्छा मूव डाउन ट्रेंड के लिए इसने दिया है। अगर आप देखें 2000 पॉइंट पे मार्केट घुमा है, उसके अगेंस्ट में मार्केट ने 6000 पॉइंट का डाउन मूव कर दिया है। 1:3 का रिस्क रिवार्ड बना है। अब इसमें डिपेंड करता है आपने कितना लिया। हमने 1000-2000 पॉइंट ले लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो 4 आवर सेटअप में अगर व्यू आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ भी व्यू लगभग नेगेटिव सेंटीमेंट्स में ही बने हुए हैं। आप ये देख सकते हैं किसी भी कैंडल ने प्रीवियस डे की कैंडल को क्लोज करके नहीं क्रॉस किया है। यहाँ पे थोड़ा सा रैली पुल बैक आया है, लेकिन ये फर्स्ट पुल बैक में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं। उसके बाद में जो रिटेस्ट करके दोबारा ये ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, क्योंकि जब दोबारा टेस्ट करने आता है तो जो लोग यहाँ पे थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं थे वो दोबारा कॉन्फिडेंट होके
अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं मार्केट डाउन ट्रेड में था, फर्स्ट फ्लोर ऊपर गया, फिर यहाँ रेंज बताया, जब दोबारा ब्रेक करता है तो 64 से लेकर 60,000 62,000 का लेवल इसने टच किया। अब ऐसा कुछ मूव यहाँ पे रहेगा, मार्केट एक बार टेस्ट करता है दोबारा ये 64 को बहुत ईजिली वैसे क्रॉस कर सकता है, लेकिन इनके से 62 को ब्रेक करता तो फिर 61,000 होते हुए 60,000 का लेवल भी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। तो दोनों मूव के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि दोनों मूव आपको अप एंड डाउन के लिए देने वाले हैं। अब इसके बाद में अगर आप फर्दर और छोटा वे करके देखते हैं तो जो हमने एनालिसिस कर रखा है एट सिमिलर तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ये सारे लेवल्स जो है हाई बना रखा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बायर्स बैठे रहते हैं, कुछ सेलर्स बैठे रहते हैं। नीचे आएंगे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी डिमांड जो जिसको बोलते हैं उससे ऊपर निकलता है, और ऊपर जाते हैं सप्लाई जोन से नीचे निकलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना होगा। और ओवरऑल जो यहाँ भी रेंज आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है वो मार्केट के लिए फर्स्ट 64 से 65, फिर 65 से लेकर 66,000 का रेंज रहेगा। उसके बाद में 66,000 से लेकर 67,500 और मैक्सिमम 68,000 ऊपर के लिए कितना भी इसमें पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हो जाए। लेकिन इनके से नीचे निकलता है, 62 को दोबारा से टच करके नीचे निकलता है, ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन पे हम देखेंगे तो 61 को टच करते हुए 60,000 को भी लेवल को टच करने वाला है। अगर बहुत वीक हो जाता है मार्केट तो 58 को भी टच कर सकता है, ऐसा इसमें कोई बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट नहीं बनने वाले हैं। तो ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड का आप इंजॉय करिए और अपने ट्रेड को अच्छे से मैनेज करके ही ट्रेडिंग करिए, क्योंकि यहाँ पे 5 लॉट साइज है। तो अगर आप एक लॉट भी लेते हैं तो आपको यहाँ से लगभग 40,000 रुपये के आसपास इन्वेस्टिंग होती है। तो 40,000 कहाँ 8,000, इस वजह से दोनों में साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल दोनों जोन जो होते हैं, आपको माइंड होता है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे 1 पॉइंट का लॉस होता है तो आपको 1 रुपये का लॉस होता है, वहाँ पे अगर 1 पॉइंट का लॉस होता है तो आपको 5 का लॉस होता है, 5 टाइम होता है। तो इस वजह से आपको वहाँ पे और यहाँ पे दोनों को कंपेयर करिए। अगर आप न्यू हैं तो आप सिल्वर माइक्रो में ट्रेड करिए, अगर आप थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं, आपको समझ में आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप सिल्वर मिनी में भी ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में चैनल को शेयर करना मत भूलिए।